इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई कैसे हैं? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यासिर, कैसे देखते हैं वनडे के लिए, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम क्या होनी चाहिए? वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है 17 दिसंबर से। 17, 19 और 22 को 3 वनडे मैचेस हैं और इसलिए बड़ी अहम है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ये मैचेस हैं और फिर एक ट्राई सीरीज हम खेलेंगे। आपकी क्या राय है इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, देखें वनडे के लिहाज से तो हमारी टीम थोड़ी सी ये है कि बेहतर है। अभी तो मुझे समझ नहीं आती T20 में हम लोग क्यों इस तरह परफॉर्म करना शुरू हो गए। बेसिकली लास्ट गेम में तो बहुत अच्छा किया, बट वो मैच जीतना चाहिए था। बाउंड्रीज छोटी थी, थोड़े से 20-30 रन शॉर्ट थे, बट साइम अयूब जो है वो बड़े जबरदस्त निकल के पाकिस्तान के लिए एक प्लेयर बन के आ रहे उभर रहे हैं, जिसकी बहुत खुशी है उनको देख के कि वो जो है अपनी गेम को तो उसको तो पहले T20 में यासिर वन डाउन पे खिलाया। क्या वन डाउन उसकी पोजीशन है साइम अयूब की? देखिए नहीं है, बिल्कुल प्रूव कर दिया ना उसने। और पहले T20 में भी उसने बहुत अच्छी बैटिंग की आगे और सिचुएशन के मुताबिक खेला, लेकिन थोड़ा सा मेच्योरिटी आएगी ना, अब तो एहसास हो रहा है कि उसका विकेट पे खड़ा होना कितना जरूरी है इस वक्त सही पाकिस्तान के लिए। तो बहुत मुझे खुशी हो रही है इस बच्चे को देख के। टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है और अच्छा है, गुड ऑन द आईज है, इसका फैन क्लब भी बन रहा है। तो अब इसको जो है इसकी ग्रूमिंग होनी चाहिए अच्छे लेवल पे। एक और चीज यासिर, ये बताएं कि आपकी नजर में बैटिंग लाइनअप क्या होगी? इनिंग्स ओपन करेंगे साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक को ये मौका देंगे और फिर बाबर आजम है, फिर मोहम्मद रिजवान है, कामरान गुलाम ने भी अच्छी बैटिंग की जिम्बाब्वे में, आप और सलमान अली आगा है। आपकी नजर में वनडे की पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप क्या होनी चाहिए? देखिए इकबाल भाई, आपने बिल्कुल फिंगर टिप्स पे गिना दिए हैं यही बैट्समैन जो लास्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं। हाँ। लेकिन फिर जिम्बाब्वे में भी मेरे ख्याल से हुई है वनडे सीरीज, वहां पे कामरान गुलाम ने बड़ा अच्छा शॉ किया है। तो अच्छा है ये लड़कों के साथ चले। एक प्लेयर मिसिंग है मेरे ख्याल से, उसको जरूर होना चाहिए और दोबारा रिकंसिडर करना चाहिए, वो है फखर जमान। सही। और फखर जमान अगर आते हैं इस बैटिंग लाइन में तो हमारी बैटिंग लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और जो बीच में एक मिसिंग फैक्टर है ना कि वो एक तो लंबा भी लेके चलता है। सही। और एक और प्लेयर है सऊद शकील। मैं पहले भी आपको कहता रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि जहाँ टेस्ट का कर दिया है सिर्फ इन्होंने। हाँ नहीं, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान के जहाँ पे भी 40 पे 4 आउट होंगे ना, तो वहाँ पे हमें सऊद शकील जैसा प्लेयर जो है वो काम आएगा। तो लंबी क्रिकेट में आपको अच्छी टीमों के अगेंस्ट आपको कोलैप्स भी हो सकते हैं। सही। तो उस्मान खान और तैयब ताहिर का मुस्तकबिल क्या होगा? दोनों को चांसेस तो मिले हैं ना यासिर? देखें इनका मुस्तकबिल तो अब मेरे ख्याल से उस्मान खान को खुद सोचना चाहिए। वो वर्ल्ड कप T20 से लेके चल रहे हैं, एक दफा भी इसने अपना कोई ग्लिम्स शो नहीं किए। इसने अपना टैलेंट शो कर देना चाहिए था। अभी तक काफी सारे मौके मिले ऐसे। लास्ट मैच में भी जो उठा के ही मार दिए बिल्कुल स्टॉकर्स की तरह। थोड़ा सा मेरे ख्याल से कहीं पे कहीं मिसिंग है उसकी गेम में, कोई ना कुछ चीज है जो मिसिंग है। और तैयब ताहिर को क्या कहेंगे? आई गेस के तैयब ताहिर को एक आध चांस और दे दे, एक थोड़ा सा और चांस लंबा दे दे, क्योंकि डोमेस्टिक में बड़े कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया उन्होंने, फर्स्ट क्लास में भी किया है। और देखिए T20 में इकबाल भाई ज्यादा मौके होते हैं कि आप लंबा पूल अपना ज्यादा करें। और इसमें ये एक रोल डिफाइन करते हैं कि यार आपने जाके अपनी गेम खेलनी है, नेवर माइंड कि आप आउट हो या ना हो, हमें 20 बॉल पे 30 चाहिए। आखिरी सवाल यासिर, आखिरी सवाल, वक्त कम है, बड़ी माजरत। आखिरी सवाल, हसीबुल्लाह को क्या टेस्ट टीम में रख लिया इन्होंने, वनडे और T20 में नहीं रखा? तो आप समझते हैं कि वो टेस्ट मैच खेलेगा? ये उसके साथ ज्यादती नहीं है कि वो माशाल्लाह से वो काफी जारहाना अंदाज से बैटिंग करता है? देखिए हसीबुल्लाह को बिल्कुल होना चाहिए एटलीस्ट T20 क्रिकेट में। और मेरे ख्याल से रिजवान को भी अब थोड़ा सा सोचना चाहिए, या तो अपनी गेम को बेटर करे या फिर किसी यंगस्टर को चांस दे। और वनडे में और टेस्ट में बिल्कुल ही इज गुड और वो टीम को बहुत अच्छा हैंडल भी कर रहा है, लेकिन T20 में ये डिमांड नहीं है क्रिकेट की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर हमीद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन हमारे साथ मौजूद थे। वो जो आप कहते हैं फखर जमान, वो वही कह रहा है, उस्मान खान की वही बात कर रहा है। सारे क्रिकेटर्स की इक्वेशन मिलती है क्योंकि आप लोग क्रिकेट खेले हैं ना, तो आप समझ देखें आप इसमें कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है ना। आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, फिर आपके साथ चलो एक नाइंसाफी का लफ्ज इस्तेमाल हो, आपको मुस्तकिल क्रिकेट बोर्ड और करंट जितने कप्तान आ रहे हैं वो सब बैक कर रहे हैं कि तुम खेलो, परफॉर्म करो। वर्ल्ड कप आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। इतनी मुझे नहीं लगता कोई ऐसे, ये वाहिद लकी प्लेयर होगा कि पाकिस्तान को वापस ज्वाइन करने के बाद उसको इतनी खुली बैकिंग हो रही है।
सही। और अगर उसके बाद अगर आपका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसिंग है, या तो आप में वो भूख खत्म हो गई है, हर चीज आराम से नहीं, मिल या रही है। फिर आप सिर्फ डोमेस्टिक के प्लेयर हैं। नहीं इसका- देखें आप भाई पीएसएल में सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहे थे। आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं करता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसने एक लीग नहीं 2-3 लीगों में 100 किए हैं। बीपीएल में भी किया, पीएसएल में भी, दुबई में 2 लीगें हो रही हैं, उसमें भी एक में 100 किया है। मगर आपने इंटरनेशनल में जाना है तो वहां प्रूफ करना है, आपको दोबारा जीरो से करना पड़ेगा। बहुत जरूरी तो ये आपने ये मौका दिया है ना, जो दूसरा प्लेयर आपकी जगह शिफ्ट होकर टीम में गया है। आ जाएगा। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर से डिस्कस करेंगे आगे की जानिब पाकिस्तान का चांस क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी में। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद से, और उनकी राय और खुर्रम मंजूर की राय बड़ी हद तक मिलती जुलती थी। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ की। खुर्रम जेसन गिलेस्पी जो थे वो भाग गए और अब आकिब जावेद की जिम्मेदारी है। इससे पहले जो थे वो गैरी कर्स्टन चले गए थे। तो क्या आपको लगता क्या है, गैर मुल्की कोचेस क्यों नहीं? क्या खिलाड़ियों में कोई माफिया है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको प्रॉपर एंटरटेन नहीं कर पाता? वजूहात क्या आप समझते हैं इसकी? देखें, थोड़ा सा हकीकत ये है कि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि गोरे ना इन चीज़ों से भागते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हो, डाउट हो, खुली अथॉरिटी ना हो कि आपने फलाने की बात सुननी है, अच्छा उसकी ऑर्डर लाजमी मानने हैं, इससे बचना है। इन चीज़ों से जो फॉरनर्स प्लेयर्स और कोचेज स्टाफ होता है वो आज़ादी से काम करना चाहते हैं। वो बोलते हैं जो एक तरीक़ेकार है ना सिस्टम का, उसके मुताबिक, हाँ उसकी तरह सर हमें लेके चलो। यहाँ पे हर चीज़ में एक डाउट आ जाता है आखिर के अंदर। अब मिसाल ले लेना, जितने लास्ट 1 साल में हमारे पीसीबी के चेयरमैन बदले हैं, फिर सिलेक्शन कमेटियां बदली हैं, फिर कैप्टनों का इतना आगे पीछे ये चेंज, अच्छा वो बन गया, वो वापस टीम में, अच्छा पिछला वापसी कप्तान बन, तो ये उलझन है ना। तो गोरा कोच इन सब चीजों से टीम जो है ना बेसिकली बिखरी हुई है, कप्तान क्लियर नहीं है। कप्तान एक मैच में, एक सीरीज में पूरा कप्तान हो, अगली सीरीज में उसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही। मतलब बहुत सारे डाउट है। सिलेक्शन कमेटी का भी एक दिन में कुछ यही आके भाई, जब इन्होंने एज ए हेड कोच टेक ओवर किया है, इससे पहले ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे। अभी सिलेक्शन कमेटी के अंदर टोटल मेरे ख्याल से 1 या 2 लोग हैं। अलीम डार भी है, अलीम डार हैं, एक वो शायद वो एनालिस्ट रेहान और एक असद शफीक है, और बाकी ये हेड तो यही बने हुए आकिब भाई। सब कुछ जिम्मेदारी नहीं पे। बहुत सारी चीजें ऐसी है ना। और मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान टीम के अंदर सर्वाइवल भी नहीं है फॉरेनर कोचेस का, फॉरेन कोचेस का नहीं, फॉरेनर को हाँ मेडिकल स्टाफ कह सकते हैं, वो रुक सकता है, ट्रेनर कह सकते हैं, क्योंकि देखें इनका शोबा ही बिल्कुल अलग है। इनके शोबे से सिलेक्शन कमेटी, टीम, कैप्टन का कोई ताल्लुक ही नहीं होता। लेकिन बॉब वुलमर तो बहुत अरसे तक रहे, एक वो वाहिद कोच थे जो काफी अरसे तक रहे। आपको ये क्लियर बात बता दूं, उस टाइम हमारी जो क्रिकेट टीम थी, टीम के जो लेजेंड्स जिनको कहते हैं, खेल रहे थे, वो वाकई उस टाइम टीम में थे। सही। उस टाइम इतना नहीं था कि जुम्मे कप्तान बदल रहा है, टीमें बदल रही है, 11 प्लेयर बदल गए, अच्छा अगली सीरीज में नए 11 आ गए और उससे अगली सीरीज में पुराने 11 आ गए, ऐसा कभी नहीं था। थी उस वक्त। हाँ, और प्लेयरों को पता होता था कि हमें ये सीरीज पूरी खेलनी है, ये साल हमारा है, हमें ये पता है किस जगह हम एंड कर रहे हैं। ये था, ऐसा नहीं 1-2 प्लेयर की जगह बनना बड़ी मुश्किल होती थी, 1 से 2 प्लेयर। यहाँ तो 26 लड़के खेल जाते हैं, पता नहीं चलता, और एंड में क्या होता, हम सीख रहे हैं। तो अब मिकी आर्थर थे, फिर ग्रांट ब्रैडबर्न भी रहे, गैरी कर्स्टन भी रहे, जेसन गिलेस्पी भी रहे, माजी में आप देखें रिचर्ड पाइबस रहे, जेफरी लॉसन रहे, डेव वॉटमोर तो थे तब आप खेल रहे थे ना, जब वॉटमोर थे श्रीलंका के टूर पे। मेरा जो बेसिकली डेब्यू हुआ था वो जेफ लॉसन की कोचिंग में हुआ। अच्छा। उस टाइम शोएब भाई कैप्टन थे और जेफ लॉसन को हेड, फिर वो भी चले गए, लॉसन उस सीरीज के बाद वो चले गए थे, फिर वो वॉटमोर आ गए थे, उन्होंने थोड़ा अर्सा किया, फिर वो चले गए, इस तरह चेंज होते रहे, फिर पाकिस्तानी 1-2 लग गए थे कोच। तो कहने की बात सारी है कि कहीं और बात जा रही है। हमारे कहने का मकसद ये कि यहाँ सर्वाइवल वो कर सकता है जो एक तो लोकल हो
दूसरी बात ये, जिस तरह आकिब भाई की नेचर है ना, थोड़ा सा ना, आकिब भाई के लफ्ज कहते हैं क्रिकेटर को ढीठ बनना पड़ता है। ये आकिब भाई के लफ्ज मेरे नहीं है, दूसरा लफ्ज मैं टीवी पे कह नहीं सकता, वो जो कहते हैं ढीठ बनना पड़ता है। जब तक आप ढीठ नहीं बनोगे ना, क्रिकेटर अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता, और वही अगर स्टाफ में आ जाए तो स्टाफ नहीं बन सकता। तो उनको बेहतर करने के लिए बहुत सारी चीजें, बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, जो आज निकल आज आप लिख के रख लें इस प्रोग्राम के, या कल जो हमने करा, मैंने कल भी बोली ये बात, आप चेंज देखेंगे। अच्छा, आप चेंज देखेंगे। जैसे पहले टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड के दोनों टेस्ट मैच अगेंस्ट उन्होंने कितने बड़े बड़े डिसीजन लिए जो सोच नहीं सकते थे, और रिजल्ट कैसे आए। तो ऐसे ही T20 की टीम के अंदर चेंज देखेंगे आप। वनडे बहुत बैलेंस है, टेस्ट अब एक सीरीज जीते, उसके बाद आप जिस जगह गए ना, वहां आसान नहीं है टेस्ट सीरीज। वहां पे दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें टेस्ट में जाके स्ट्रगल करती हैं। सेंचुरियन में बड़ी तेज विकेट है, यही मैं बोल रहा हूँ ना। और ऊपर से जिस तरह की उनकी बॉलिंग लाइन है, वो पूरा आपको चाहेंगे, क्योंकि वो टेस्ट चैंपियनशिप के लिए खेल रहे हैं, वो सीरीज जीतने के लिए नहीं।